सूरह अस-सजदा का परिचय, वक्त और फायदा। ये सूरह मक्के के बीच के दौर में नाजिल हुई जब मुसलमानों पर जुल्म का पहाड़ टूटा हुआ था और कुफ्फार मक्का आखिरत के दिन को बिल्कुल झुठला रहे थे। इस सूरह का नाम अस-सजदा यानी सजदा इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें एक ऐसी आयत, 15वीं आयत है जिसे पढ़ने या सुनने पर सजदा करना वाजिब होता है। ये सूरह उन लोगों के लिए दिल को ठंडक देने वाली दावत है जो दुनिया की भागदौड़ में आखिरत को भूल गए हैं। सूरह अस-सजदा की उपयोगिता और फायदा। इस सूरह की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये इंसान को उसकी असल मंजिल याद दिलाती है। ये सूरह बहुत ही पुख्ता तरीके से ये समझाती है कि इंसान कहाँ से आया है, उसे यहाँ क्या करना है और आखिर में कहाँ जाना है। ये सूरह उन लोगों के लिए बहुत बड़ी दवा है जिनके दिल में आखिरत के बारे में कोई शक या उलझन है। इसमें इंसान की पैदाइश के कदम दर कदम बयान करके ये साबित किया गया है कि जिस खुदा ने तुम्हें पहली बार पैदा किया वही दोबारा जिंदा करने पर कैसे कादिर नहीं हो सकता। सूरह अस-सजदा के मुख्य पैगाम और सीख। सबसे पहले तो ये सूरह कुरान के बारे में साफ कहती है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये दुनिया के रब की तरफ से है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे मानने से इनकार करते हैं। ये सूरह उन लोगों की हकीकत बयान करती है जो आखिरत से मुंह मोड़ लेते हैं और कहते हैं कि जब हम मरकर खाक हो जाएंगे तो क्या फिर से नई पैदाइश में लाए जाएंगे। दूसरे, इस सूरह में इंसान की पैदाइश के तरीके को बहुत ही दिलचस्प अंदाज में बयान किया गया है। अल्लाह फरमाता है कि इंसान को मिट्टी से बनाया, फिर एक बूंद के पानी से, फिर एक लोथड़े जमे हुए खून के टुकड़े से। ये बयान इसलिए है ताकि इंसान समझे कि उसकी पैदाइश कितनी अजीब और हैरतअंगेज है। जो खुदा इस तरह पैदा कर सकता है वह मरने के बाद दोबारा जिला सकता है। तीसरे, इस सूरह में असली ईमान वालों की पहचान बताई गई है। वो लोग हैं जिन्हें जब अल्लाह की आयतें सुनाई जाती हैं तो उनके सजदे में गिर जाते हैं और अपने रब की तारीफ करते हुए उसकी पाकी बयान करते हैं। उनके दिलों में कोई घमंड नहीं होता और रातों को अपने रब के आगे सजदे में पड़े रहते हैं, ये डरते हुए कि कहीं हमारा रब हमें जहन्नम की सजा में न डाल दे। चौथे, ये सूरह नेक और बद लोगों के अंजाम में फर्क बयान करती है। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए जन्नत के बाग हैं जहां उनकी मर्जी की हर चीज मौजूद होगी। और जो लोग आज अल्लाह की आयतों से आंखें चुरा रहे हैं उनके लिए जहन्नम की आग है जहां वह जब चाहेंगे निकलना चाहेंगे लेकिन उन्हें वापस नहीं लौटाया जाएगा। पांचवें, इस सूरह में एक बहुत गहरी बात बताई गई है कि क्या उन लोगों का हाल बेहतर है जो आखिरत पर यकीन रखते हैं और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी बनाते हैं, या फिर उन लोगों का हाल बेहतर है जिन्हें हम दुनिया की जिंदगी में ही मजे करते छोड़ दे लेकिन वो आखिरत में सजा पाने वालों में से हों। आखिर में ये सूरह हमें ये सिखाती है कि इंसान को चाहिए कि वो अपने रब की तरफ रुजू करे और उससे डरते हुए अपनी जिंदगी गुजारे। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को खुली निशानियां देकर फिरौन और उसके सरदारों की तरफ भेजा गया, लेकिन उन्होंने अकड़ दिखाई और कहा कि यह तो बस एक जादूगर है। इस सूरह का सबक यही है कि इंसान को अपनी पैदाइश और कुदरत की निशानियों पर गौर करके अल्लाह की तरफ आना चाहिए, नहीं तो उसका अंजाम भी उन्हीं लोगों की तरह होगा जो सच्चाई को झुठलाकर हलाक हो गए। ये सूरह हमें यही याद दिलाती है कि हमारा असली घर आखिरत का घर है और हमें उसी के लिए काम करना चाहिए।